सूरत है सूरत अल हुमज़ा। सूरत अल हुमज़ा जो है ये मक्की सूरत है, 104 नंबर ही है, और नुज़ूल में ये 36 नंबर है, आयात 9 है, रुकू इसका 1 है। इस सूरत का नाम सूरत अल हुमज़ा है। इस सूरत को सूरत वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा भी कहते हैं, और इस सूरत को वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा के साथ साथ इस सूरत को सूरत अल हुतमा भी कहते हैं। इस सूरत को सूरत अल हुतमा भी कहते हैं। मक्की सूरत है। अल्लाह ताला ने सूरह मुरसलात से पहले और सूरत क़ियामा के बाद इस सूरत को नाजिल फरमाया। सूरत हुमज़ा का अंदाज जो है, अल्लाह ताला ने इस अंदाज से इसको शुरू किया है कि सबसे पहले फरमाते हैं अल्लाह ताला, वैलुन हिलाकत है, बहुत बड़ी हिलाकत है, लिकुल्ली हर उस आदमी के लिए, हुमज़तिल लुमज़ा जो बहुत ज्यादा ताना देने वाले हैं, बहुत ऐब लगाने वाले हैं। हिलाकत है, बहुत बड़ी हिलाकत है उसके लिए जो बहुत ज्यादा ताना देने वाले हैं, ऐब लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे वो भाई जरा अपने आप को मुतवज्जे करें जो बात बात पे ताना देते हैं, कभी जात का, कभी कुंबे का, कभी किसी बुराई का, कि जिंदगी में कोई बुराई हो गई, अब सारी जिंदगी के लिए ताना बन गया। खानदान अच्छा नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है तो वो फैमिली की वजह से एक ताना बन गया। छोटे खानदान से, छोटी जात बरादरी से ताल्लुक है, वो एक ताना बन गया। तो ताना देने वालों के लिए बहुत बड़ी हिलाकत है, ताना देने वालों के लिए बहुत बड़ी हिलाकत है, और बहुत ज्यादा ऐब लगाने वालों के लिए भी बहुत बड़ी हिलाकत है। जो ऐब लगाते हैं हर बात पे, यानी ऐब ही तलाश करते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम, बहुत ज्यादा कस्में उठाने वाले, हकीर की इताअत न कर, और बहुत ताना मारने वाले, ऐब लगाने वाले, चुगली में बहुत दौड़ धूप करने वाले की भी आप पैरवी न करो। वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ, क्योंकि ऐब लगाना कोई एक मोमिन मुसलमान का काम नहीं। भाई अल्लाह ने जब उसका ऐब लोगों के सामने वाज़ेह नहीं किया, तुम कौन होते हो? अल्लाह ने अगर उसके ऐब को जाहिर लोगों के सामने नहीं किया, तो आप खुदा बनने की क्यों कोशिश करते हैं? कि जब अल्लाह उसको माफ कर चुका है, या अल्लाह उसका ऐब, उसका राज इफ्शा नहीं करना चाहता, तो भाई आप क्यों करते हैं? आप क्यों करते हैं? कमीनगी है, और ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि आप लोगों के ऐब की टो में रहें, हर वक्त तलाश करें कि भाई इसकी मुझे कोई खामी मिले, कोई इसका मुझे ऐब मिले, फिर मैं इसको लोगों के सामने जलील और रुसवा करके रख दूं। ऐसा कोई काम नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए हिलाकत है। अल्लाह भी वो आदमी जमा अमाल, जिसने माल जमा किया, वह अद्ददा और उसको गिन गिन कर रखा, ऐसे बंदे के लिए भी हिलाकत है। जिसने माल जमा किया और उसको गिन गिन कर रखा, मतलब अल्लाह के रास्ते में दिया ही नहीं, और खुद भी सही मानों में इसको इस्तेमाल नहीं किया। यहसबु, वो गुमान करता है, अन्ना माला वखलदा, उसका जो माल है उसे हमेशा रहने वाला बना दिया उसने। यानी वो गुमान ये करता है कि मैं इस माल की वजह से इस दुनिया में हमेशा ही रहूंगा, मैं कभी इस दुनिया से मर नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला हरगिज नहीं, लयुम्बदन्न फिल हुतमा, यकीनन वो जरूर हुतमा में फेंका जाएगा। कल्ला हरगिज नहीं, यकीनन वो हुतमा में फेंका जाएगा। यानी कि ख्याल हरगिज दुरुस्त नहीं, बल्कि कसमिया बात यह है कि उसे हर हाल में इस दुनिया से जाना है, फिर उसे उसके बुरे आमाल की पादाश में हुकामा में फेंक दिया जाएगा। फेंकने के लफ्ज से उसकी तजलील और तहकीर नुमाया हो रही है। मुराद इससे जहन्नम है। अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह फेंक देंगे। जैसे हम कचरा बास्केट में फेंक देते हैं ना, अल्लाह उस आदमी को फेंक देंगे हुतमा के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अदराका मल हुतमा, और आपको किसने मालूम करवाया कि हुतमा क्या चीज है? खुद अल्लाह इसका जवाब देते हैं, नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, जो दिलों पर झांकती है। अल्लाह ताला ने ये आग बनाई है, इंतहाई होलनाक है, इंतहाई होलनाक है। दिलों में जो कुफ्र और निफाक और बुखल और कमीनगी है, या ईमान और सखावत और करम से सब देख लेती है और जलाती है उस आदमी को जो जलाने के काबिल होता है। इन्नहा अलैहिम मुहसदा, यकीनन वो उस पर हर तरह से बंद की हुई है।
फी आमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। मतलब ये है कि इन्हें जहन्नम में लंबे लंबे सुतूनों के साथ बांध कर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया जाएगा, हत्ता कि कोई दरवाजा या कोई खिड़की, कोई शुगाफ या कोई दर्ज भी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। आदन अल्लाह मिनहा, अल्लाह हमें इससे बचा दे। ऐसे लोग जो लोगों पर ऐब लगाते हैं और लोगों को ताने देते रहते हैं, ऐसे लोग जो माल को जमा कर करके रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये माल उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा, हर चीज के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, हर बुरे काम के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों का ठिकाना खुतमा है, और वो ऐसी आग है और वो ऐसी जहन्नम है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज के साथ बनाया है कि वो जब उस आग के अंदर जाएगा, अल्लाह ने बड़े बड़े सुतून बना के दरवाजों को बंद कर दिया है, गोया कि कोई दरवाजा नहीं होगा, कोई विंडो नहीं होगी। अल्लाह उस धड़े के अंदर ऐसे इंसान को फेंकेगा जहां से निकलने का और वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ है मुझे और आपको सही मानों में कुरान मजीद को समझने, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।